हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है विजय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रन टाइम परमिशन चेक के कोड को इंप्लीमेंट करना। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं हमारी यहाँ तक की एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को। अलॉन्ग विद अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ। नाउ लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल और यहाँ पे हमारे को कुछ परमिशन स्पेसिफाई करनी है। तो जो पहली परमिशन में स्पेसिफाई करनी है वो होगी रीड स्टोरेज। तो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो यहाँ पे हमारे को परमिशन यूज करने के लिए हम यूज करते हैं यूजेस परमिशन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे को अपनी परमिशन का नेम टाइप करना होता है। तो मैं यहाँ पे रीड स्टोरेज परमिशन, तो रीड, एंड यहाँ पे मैंने गलत नाम स्पेसिफाई कर दिया, तो रीड तो पूरा मुझे टाइप करना होगा। एंड देन स्टोरेज, यहाँ पे आप देख सकते हो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन पॉपअप हो गई है। देन मैं इसको सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। अलॉन्ग विद दैट अब मेरे को एक और परमिशन यूज करनी है जो कि होगी यूजर्स परमिशन ही। एंड देन दिस वन इज एक्चुअली लाइक अ राइट, तो यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। राइट स्टोरेज परमिशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, ये आ चुकी है हमारी एक और परमिशन। एंड देन इसके बाद एक और परमिशन हम यूज करेंगे जो कि होगी वेक लॉक, तो परमिशन। एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे वेक लॉक परमिशन। एंड देन इसके बाद हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे सेल्फ क्लोज टैग। तो ये तीन परमिशन हम यूज करेंगे। अगर आप इंटरनेट पे इस एप्लीकेशन को लॉन्च करो, जैसे एड्स वगैरह आप इंटीग्रेट भी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंटरनेट परमिशन, वाईफाई और नेटवर्क परमिशन भी चाहिए होंगी। जिनसे को मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस आते हैं हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास में। तो मैं जो मेथड्स हैं मैं आफ्टर दी टॉप ऑफ दी ऑन क्लिक में यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रन टाइम परमिशन कोड, तो रन टाइम परमिशन, तो टाइमर आ गया, परमिशन चेक कोड। तो गाइस हमारे पास ये रन टाइम परमिशन चेक कोड क्यों हम दिख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस परमिशन चेक करने की हमें क्यों जरूरत है। अगर फेमिलियर है एंड्रॉइड मार्शमैलो से, तो उस समय जैसे ही मार्शमैलो इंट्रोड्यूस किया गया था तो रन टाइम परमिशंस का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो एंड्रॉइड की जो परमिशन है वो दो कैटेगरीज में है। एक तो है डेंजरस परमिशन, तो ये जितनी भी परमिशन हमने स्पेसिफाई करेंगे सारी डेंजरस परमिशन है। मीन्स हमारे को इनको रन टाइम पे चेक करना पड़ेगा, जो कि रीड और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज है, क्योंकि आपका डेटा स्मार्टफोन का चेंज किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेंजरस परमिशन। जो इंटरनेट परमिशन है वो नॉर्मल परमिशन है। तो दो तरीके की कैटेगराइज एंड्रॉइड स्टूडियो में परमिशन हो रखी है। मींस जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल ने दो तरीके से परमिशन को कैटेगराइज कर रखा है। तो आप इंटरनेट पे गूगल डेवलपर की साइट पे जाकर इस चीज को सर्च कर सकते हो, देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमिशन कैटेगराइज है। तो इस पर्टिकुलर रीड एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हमारे को कोड को चेक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ओवरराइड। तो यहाँ पे मैं से ऑन रिक्वेस्ट, तो इसे मैं पहले पूरा टाइप कर देता हूँ, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन। दोबारा से मैं टैब प्रेस करता हूं तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। देन जिसका सुपर कॉल बैक है ये अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स, अगर आप देखें तो ये इंडेंटेशन ही कुछ इस तरीके की हो रखी है। इनको मैं अरेंज कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हो ये ग्रांट रिजल्ट्स वगैरह सारे आ चुके हैं। एंड एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड रिक्वेस्ट कोड, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कोड इंटीजर है। देन परमिशंस एंड देन दिस इज कोड एरे। एंड देन यहाँ पे आउट आ रहा है कीवर्ड, तो इसको मैं हटा देता हूँ आउट कीवर्ड को। तो ये जैसे जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट होता रहता है नए नए थिंग्स गूगल इंट्रोड्यूस करता रहता है। तो इस तरीके से देन इसकी जो बॉडी हमारी फिनिश हो रही है वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो ये आप पूरे तरीके से मेथड अब आप देख सकते हो वन लाइन में मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। नाउ नेक्स्ट अब ये जो सुपर कॉल बैक है वो यहाँ पे है। एंड देन इसकी बॉडी जो मेथड की है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये पहला मेथड हमारा आ चुका है। देन इसके बाद हम एक और मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जो कि होगा प्राइवेट टाइप का, प्राइवेट, एंड इट्स गोइंग टू हैव टाइप फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। तो ये होगा चेक रीड स्टोरेज परमिशन। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको चेक रीड स्टोरेज परमिशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमने डेटा रीड करना है। तो यहाँ पे स्टोरेज परमिशन, अगर आप डेटा राइट भी कर रहे हैं, जैसे कि आप नेट से डेटा राइट करके स्टोर भी करें परसिस्टेंटली, तब आपको स्टोरेज परमिशन भी चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे रीड स्टोरेज परमिशन के लिए कर रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ। एंड देन यहाँ पे कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट, देन डॉट एंड देन चेक सेल्फ परमिशन, तो चेक सेल्फ परमिशन। एंड देन इसके अंदर हमारे को यहाँ पे कंटेक्स्ट स्पेसिफाई करना है दिस कोमा। एंड देन इसके अंदर अभी हमारे को मैनिफेस्ट टाइप करना है क्योंकि हमारी जो परमिशन है वो हमने मैनिफेस्ट में स्टोर कर रखी है। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट के मैंने शायद से स्पेलिंग गलती है, तो ये रहा मैनिफेस्ट। अभी आप देख सकते हैं पॉपअप हो चुका है। तो यहाँ पे दो तरीके से एंड्रॉइड मैनिफेस्ट और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट हमें पॉपअप करना है। देन यहाँ पे परमिशन यूज करेंगे, देन डॉट, देन यहाँ पे परमिशन। देन इसके बाद हमारे को जो परमिशन का नेम है, तो हमारी जो परमिशन है वो है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। आफ्टर दैट अब हमारे को इस ब्लॉक के बाहर आना है, आपको देखना है ध्यान से। तो जो कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट का जो ब्लॉक था, मीन जो सेल्फ परमिशन का ब्लॉक है मेथड का, उस ब्लॉक से बाहर आ जाना है। ध्यान से आपको ये चीज का ध्यान रखना है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज करेंगे। एंड पैकेज मैनेजर, यहाँ पे हम पैकेज मैनेजर यूज करेंगे, पैकेज, एंड देयर इज अ पैकेज मैनेजर हियर, दिस इज आवर पैकेज मैनेजर डॉट
परमिशन ग्रांटेड, क्या इस पैकेज मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशन है क्या उसको परमिशन ग्रांट कर दी गई है। अगर परमिशन ग्रांट कर दी गई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। से ये होगा हमारा एक्टिविटी कॉम्पैक्ट एंड दिस इज अवर एक्टिविटी कॉम्पैक्ट। तो हम एक्टिविटी कॉम्पैक्ट एंड देन रिक्वेस्ट करेंगे परमिशन के लिए, तो रिक्वेस्ट परमिशंस एंड हियर जो भी परमिशन है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन पास कर देंगे यहाँ पे दिस, तो दिस पास कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम एरे ऑफ यहाँ पे मैनिफेस्ट परमिशंस का कोड, तो यहाँ पे आप मल्टीपल परमिशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे जितनी भी आपके यहाँ पे परमिशंस हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ पे 10 परमिशंस भी होंगी तो आप उन सभी परमिशंस को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ जो परमिशन एरे ऑफ परमिशन सब बना रहे हैं, तो मैनिफेस्ट के अंदर परमिशन है हमारी मैनिफेस्ट डॉट, मेक श्योर कि एंड्रॉइड वाला आप इंपोर्ट करें, देन परमिशंस डॉट एंड देन इसके बाद जो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन है उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन आप कॉमा स्पेसिफाई करके नेक्स्ट परमिशन को स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर से मैनिफेस्ट टाइप करेंगे डॉट परमिशन डॉट एंड देन यहाँ पे आपकी जो है अगली परमिशन वो है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन। तो दोनों परमिशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। वेक लॉक जो परमिशन है वो एक्चुअली में डेंजरस परमिशन में नहीं आती, दैट्स द रीजन कि हमें इसके लिए चेक नहीं करना पड़ेगा फॉर द रन टाइम। एंड देन यहाँ पे अब हमें जो एरे की ब्रैकेट है उसको हम क्लोज कर देंगे। जो हमारा एरे का ब्लॉक है, तो एरे का ब्लॉक यहाँ पे टॉप पे जा चुका है, तो ये है एरे का ब्लॉक, जिसे हम ऊपर लाते हैं और यहाँ पे अब हम एंटर स्पेसिफाई करते हैं। अब एरे के ब्लॉक के बाद आपको यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई करना है, तो इस कोड को मैं बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान से टाइप करना। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड है, तो आप रिक्वेस्ट कोड कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। अब इस ब्लॉक को भी वापस से लाके मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, जो कि रिक्वेस्ट परमिशन मेथड का ब्लॉक था। तो फाइनली अब हमने यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन के अंदर जो हमारा ये पर्टिकुलर है उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब एल्स कंडीशन में हमें यहाँ पे एक मेथड को कॉल करना है, तो एल्स कंडीशन में यहाँ पे मैं कॉल करूंगा गेट म्यूजिक मेथड। अब ये गेट म्यूजिक मेथड जो है ये हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है, जो कि है गेट सॉन्ग्स डेटा। देन वापस आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। अब हमने चेक रीड स्टोरेज परमिशन को तो स्पेसिफाई कर दिया है। अब आते हैं हमारी ऑन रिक्वेस्ट परमिशंस के अंदर, जो कि ये वाला मेथड है, इसके अंदर जो कि एक्चुअल में रिक्वेस्ट करेगा परमिशन को एंड्रॉइड सिस्टम के, क्योंकि ओवरराइडेड मेथड है फ्रॉम द एंड्रॉइड पैकेज। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे इफ, एंड इनसाइड दैट हम यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट कोड को चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट कोड है वो हमने जो भेजा क्या वो इक्वल टू है 1 के, तो यहाँ पे इक्वल टू 1। इस रिक्वेस्ट कोड को आप चाहे तो एज अ कांस्टेंट ऊपर डिफाइन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे भेजी क्योंकि जस्ट फॉर द क्विक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो यहाँ पे क्या ग्रांट रिजल्ट किए गए हैं, तो अगर रिजल्ट्स ग्रांट कर देंगे तो इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पे हम चेक करेंगे ग्रांट रिजल्ट इज नॉट एम्प्टी। यूजर ने परमिशन जो स्पेसिफाई करी है वो एम्प्टी परमिशन नहीं है। एंड देन इसके बाद इज नॉट एम्प्टी के बाद हम यहाँ पे आपको एक चीज ब्लॉक को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि इफ का ही ब्लॉक है। एंड आफ्टर दैट इज नॉट एम्प्टी के अंदर ही आपको रहना है, मीन्स अभी हम इफ की जो कंडीशनल ब्लॉक है उसके अंदर ही है। यहाँ पे मैंने एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जा चुका हूँ। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमें फिर से कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर, जो कि है लॉजिकल एंड। एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे यूज करूंगा ग्रांट रिजल्ट्स एंड इज इक्वल टू, तो ग्रांट रिजल्ट्स और यहाँ पे जो एरे ब्रैकेट, क्योंकि हमारी जो पहली परमिशन है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है एंड सेकंड वन इज एक्चुअली एट द इंडेक्स 1, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर। तो ये आप कोड बार बार यूज कर सकते हो अपने हर एक एप्लीकेशन के अंदर। तो पैकेज मैनेजर में कॉल करना है, देन उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे परमिशन डिनाइड। एंड आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे अब हम इसको परमिशन डिनाइड का जो ब्लॉक है हमारा इफ का, उसे हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा इफ कंडीशन ब्लॉक हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड दिस इज अवर इफ कंडीशन। तो अब यहाँ पे हम टोस्ट स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराएंगे, तो ये रहा हमारा टोस्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है टोस्ट, तो शॉर्ट लेंथ, और इसके बाद आपको टोस्ट को शो भी करना है बाय कॉलिंग दी शो मेथड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोस्ट डिफाइन कर दिया। अब जैसे परमिशन डिनाइड होगी तो हमने क्या करना है, तो हमें सीधा एप्लीकेशन को फिनिश कर देना है कि हमारी एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करेगी। हमें यूजर को अलाउ नहीं करना है कि एप्लीकेशन यूज कर सके जब तक वो परमिशन नहीं देता। इसके बाद एल्स कंडीशन में सिमिलरली वही हमसे गेट म्यूजिक मेथड वापस से स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये हो गया गाइस रन टाइम परमिशन चेक कोड। जैसे आप एप्लीकेशन रन करोगे तो ये पर्टिकुलर मेथड कॉल होगा, तो हमें चेक रीड स्टोरेज परमिशन को कॉल करना है, जो कि हम अपनी सर्विस के अंदर कॉल करेंगे, क्योंकि ऐसा हम म्यूजिक को सर्विस के अंदर ही इनिशियलाइज करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पर्टिकुलर सोर्स कोड जो 2 ब्लॉक ऑफ सोर्स कोड क्वार्टरली में मैंने रन टाइम परमिशन चेक के लिए स्पेसिफाई कर रखा है, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस मेथड को अगर आप यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर कॉल करोगे तो एज अ स्प्लैश स्क्रीन अगर आप सपोज करो बना रहे हो, एक स्प्लैश एक्टिविटी आपने बना रखी है, उसके स्प्लैश स्क्रीन में आप सिंपली इस मेथड को कॉल करोगे, जो कि आपका ये वाला है। एंड देन आप सिमिलरली यहाँ पे आपको सिर्फ परमिशंस चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए नेटवर्क परमिशन है तो नेटवर्क की परमिशन आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आप कोई और परमिशन यूज कर रहे हो तो उसकी आपको यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करने हैं। एंड दैट्स रेस्ट ऑफ द कोड आर ऑलमोस्ट सेम। और अगर आपकी मान लो तीसरी परमिशन है तो तीसरी परमिशन भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो बाय जस्ट स्पेसिफाइंग द 1 कॉमा।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं बिलो द वीडियो। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड करता हूँ विदिन 24 आवर्स। और मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।